स्टूडेंट, इससे पहले मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वाली वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो यार प्लीज़ जाके इन्हें देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक के। और इसी तरीके से आपके फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टॉप 50, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उन्हें भी जाके देखो। इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो जी हाँ, वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो मैं फटाफट से बात करता हूँ उन क्वेश्चन के ऊपर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो यार इस वीडियो को आप जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक बात और, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे इस चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है ना हमारे चैनल पर वो इतने आ नहीं रहे जितने आने चाहिए। वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो यार सब्सक्राइब भी करो हमारे चैनल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 10 से लेकर 13 तक के हैं। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखो, रासायनिक समीकरण जो है ना, ये सारी की सारी बोर्ड में आई हुई समीकरण हैं, ठीक है। ये सब नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन आपको सब पढ़ के जानी है। जैसे कार्बिलैमीन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड, एल्डोल संघनन, कैनिजारो, फ्रीडल क्राफ्ट में भी दो होती हैं, एसिलीकरण और एल्कीनीकरण। तो पेपर में एसिलीकरण बहुत बार पूछी गई है, तो आप वो पढ़ के जरूर जाना। फिर आपका हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया हो गई, जुगमन अभिक्रिया, रोजनमुंड, विलियमसन संश्लेषण जो ईथर को बनाने की होती है, वुड्स अभिक्रिया हो गई, क्लीमेंसन अपचयन, वी कार्बोक्सिलीकरण, कोल्वे श्मिट और रीमन टीमन अभिक्रिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन पेपर में आई हुई है। इनमें से कोई ना कोई 2 या 3 रिएक्शन पेपर में इस साल भी आएंगी। और जिन पे मैंने टिक लगा रखे हैं, जैसे यहाँ पे कैनिजारो में लगा रखा है, एल्डोल में, तो इसका मतलब है ये इस साल के इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत बार आई हुई हैं। युग्मन अभिक्रिया हो गई, गॉटरमैन हो गई, रोजनमुंड, तो ये आप पढ़ के जाना इन सारी अभिक्रियाएँ। और ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर आपके जैसे आप जो यूज़ करते हैं बुक, उन पर मिल ही जाएगी आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो निम्न परिवर्तन को कैसे संपन्न करेंगे, यानी कि आपको किससे, जैसे पहला है क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे लाएंगे, वो एक परिवर्तन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको डीडीटी बनाने की विधि भी है ये। फिर क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन हो गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनॉल व क्लोरोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन। अब इसमें मैंने टिक लगा रखा है क्योंकि इस साल जो है आपका सिलेबस में से बेंजीन डाई एजोनियम हट चुका है, तो इस साल ये हट चुका है, तो नहीं आएगा जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन फिर भी जब मैं पेपर बना रहा था तो मुझे बहुत बार ये दिखाया, तो मैंने लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद आपका है बेंजोइक अम्ल से बेंजेल्डिहाइड, प्रोपेनॉन से प्रोपीन, एथेनॉल से ब्यूटेनल, ठीक है। देखो, जो आपके ये जितने भी कन्वर्जन है, ये सारे के सारे पुराने पेपर में आए हुए कन्वर्जन है। इसके अलावा भी कोई ना कोई आपको पेपर में ज़रूर दिख सकता है, तो उम्मीद तो यही है कि आप पहले इन्हें करना, क्योंकि यार ये पेपर में आए हुए हैं, तो ज़्यादातर चांस इन्हीं के रहेंगे आने के, लेकिन कुछ और भी आ सकता है, ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो आप जैसा देख पा रहे हो, बेंजेल्डिहाइड से एम मतलब मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। फिर बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल हो गया, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपके थे जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनको पढ़ के जाना। आप कुछ मत पढ़ो लेकिन इन्हें पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ ना से कुछ तो बहुत ही अच्छा है। अगर इनमें से 2 भी आपसे बन रहे हैं पेपर में, तो इसका मतलब आप 5 में से कम 2 या 3 नंबर लाने के लायक तो बन रहे हैं, कुछ ना कुछ नंबर आएंगे आपके, ठीक है। छोड़ना नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करके आना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण की क्रियाविधि को समझानी है। एस्टरीकरण की क्रिया भी पढ़ के जाना और इसकी क्रियाविधि भी आपको समझानी है, यानी कि जो कैसे हो रहा है ये, मतलब एक तरीके से। फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राईक्लोरोमेथिन यानी कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, और अभिक्रिया भी बताओ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आप जरूर जाना। फिर SN1 और SN2 अभिक्रिया को उदाहरण से परिभाषित करो, या इन दोनों में अंतर भी देखने को आ सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण, विक्टर मेयर और विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन करो। देखो, विक्टर मेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण बोर्ड में बहुत बार आई हुई है, तो आप तीनों ही पढ़ के जाना। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ऑक्सीकरण विधि के अंदर से ही क्वेश्चन बना के वो आपको दे देता है। आपको कहेगा कि बताओ यहाँ पे जैसे विहाइड्रोजनीकरण हो गया, कॉपर को इतने पे गर्म करते हैं तो क्या होगा, ये तो मिलती है वहाँ पे 1, 2, 3 और डिग्री एल्कोहल ही है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा देगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप तीनों ही पढ़ के जाओ, बहुत सिंपल है, आसानी से पढ़ लोगे। विक्टर मेयर सबसे बेस्ट, मतलब हार्ड है आपकी, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण भी पढ़ के जाना, सिंपल है। फिर किण्वन क्या होता है, शीरे से एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है।
फिर 1, 2, 3 डिग्री एमीन की पहचान करने की विधि का वर्णन करो। ठीक है, अब यहाँ तो वो आपको कहीं ना कहीं नाम से देगा, या फिर आपसे सीधा इसी तरीके से क्वेश्चन करेगा कि किसी विधि का वर्णन करो। तो किसी विधि में तो आप कोई सी भी लिख के जाना, ठीक है, और बाकी आप कोई भी एक विधि पढ़ के जरूर जाना इसमें। फिर क्लोरोफॉर्म, बीएससी और डीडीटी बनाने की विधि, इनके उपयोग तो हट चुके हैं। क्लोरोफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बीएससी भी, वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है, तो यार तीनों ही पढ़ के आप जाना बनाने की विधि इनकी। एक बार फिर से रिकैप ले लो, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ अपने। तो यार ये देखो आप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर के क्वेश्चन है, और वो भी अच्छे वाले। इसको इधर देखो, ठीक है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन 2 मैंने लिखे हैं। इसके अलावा भी और क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है ना, 5 नंबर में या तो आपको वो रिएक्शन देगा, ठीक है, या फिर आपको इस तरीके से 5 नंबर के कोई क्वेश्चन देगा, और ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है, इस साल के लिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो स्क्रीन पे आप और क्वेश्चन ये देख रहे हैं, ये भी आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और आपको जहाँ से भी ये क्वेश्चन दिखे, चाहे वो मास्टरमाइंड हो गई आपकी, या एनसीईआरटी हो गई, या आपके टीचर ने भी जो कराए होंगे, आप इस तरीके के क्वेश्चन सारे ही पढ़ के जाना, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप और भी पढ़ के जाएँ। क्या है क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक कार्बनिक यौगिक का है जिसका अणुसूत्र ये दिया हुआ है, वो तनु H2SO4 के साथ क्रिया करके जल विघटित होने के उपरांत एक कार्बोक्सिलिक अम्ल खा और एक अल्कोहल गा प्राप्त करता है, यानी कि प्राप्त हुई हम लोगों को। गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर खा उत्पन्न होता है, और गा का निर्जलीकरण कर हमें ब्यूटवनिन देता है। ये तो अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक समीकरण और इन सब की पहचान करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं 5 नंबर के एंडिंग में, जो 30वां क्वेश्चन होता है, तो ये पढ़ना ही है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ये वाला, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने आपके लिए ये नोट कर लिया है। इसके अलावा आप जो भी ये क्वेश्चन है आप ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगा कि आप इनको पहले पढ़ें, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो यार चैनल को लाइक, हमारे सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। इसके बाद आपकी जितनी भी आपका प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बताना, और बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।